जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरएसी क्या होता है, आरएसी टिकट कैसे कंफर्म होते हैं, कितने आरएसी तक का टिकट कंफर्म होने के चांसेस होते हैं, आरएसी की टिकट बुक करने के बाद आपको कौन सी सीट मिलेगी और आरएसी का टिकट पर आप यात्रा कर सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बहुत से लोगों के मन में होते हैं। आरएसी से संबंधित बहुत सारे ऐसे भ्रम भी हैं जिस वजह से लोग कंफ्यूज होकर अपना लगभग कंफर्म टिकट कैंसिल भी कर देते हैं। आज के इस वीडियो में आरएसी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरएसी होता क्या है। आरएसी का फुल फॉर्म है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। अगर किसी ऐसे बंदे ने अपना टिकट कैंसिल किया जिसका टिकट कंफर्म है तो आपको सीट मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी, क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेन में 400 सीट हैं खाली और सब लोग अपना टिकट बुक कर लेते हैं। टिकट बुक करने के बाद रेलवे ये मानता है कि कुछ लोग अपना टिकट कैंसिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि 120 दिन पहले या कहीं कहीं पर 60 दिन पहले टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है। उसमें से अधिकतर ऐसे यात्री होते हैं जो अपना टिकट कैंसिल कर देते हैं। कुछ तो ब्रोकर्स होते हैं जो फालतू में टिकट बुक कर लेते हैं लेकिन ट्रेन छूटने के ठीक 48 घंटे पहले अपने टिकट को कैंसिल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि बहुत से लोग अपना टिकट कैंसिल करेंगे। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंफर्म टिकट है स्लीपर क्लास का और आपके पास आरएसी 1 वाला टिकट है। ठीक है, अब मुझे यात्रा नहीं करनी है, मैं अपना टिकट कैंसिल कर देता हूँ। मैं जैसे ही अपना टिकट कैंसिल करूँगा आपका जो आरएसी 1 है वो कंफर्म्ड हो जाएगा। और जब वो कंफर्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मेरी ही वाली सीट आपको दे दी जाएगी। जो सीट अलॉट होगी जब चार्ट बनेगा उस समय। इसीलिए आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आरएसी का टिकट बुक हो रहा होता है या फिर आप बुक करवा लेते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको वहाँ पर कोई सीट नहीं दी जाती है। आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि आरएसी 1, 2, 10, 15 जो कुछ भी हो। दोस्तों, रेलवे में एक सिस्टम चलता है, पहले आओ पहले पाओ। अगर आप रेलवे में आरएसी का टिकट ले रहे हैं या फिर वेटिंग का टिकट ले रहे हैं, वहाँ पर यही सिद्धांत रहता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आप पहले आए थे या बाद में आए थे? तो इसलिए हर एक पैसेंजर को उसके आरएसी के अकॉर्डिंग नंबर दे दिया जाता है। जैसे आरएसी 1 तो वो पहले आए हैं, आरएसी 2 वो उनके बाद आए हैं, आरएसी 3, आरएसी 4 ऐसे करते करते एक ट्रेन में लगभग 144 आरएसी तक होता है। दोस्तों, मैंने आपको ये जो 144 आरएसी बताया है ये स्लीपर क्लास के लिए बताया है। थर्ड एसी में आरएसी का नंबर अलग होता है। हर कोच के हिसाब से आरएसी होता है। जितने ज़्यादा कोच होंगे ट्रेन में उस हिसाब से आरएसी होता है। दोस्तों, एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ। जो लोग चेयर कार, एसी चेयर कार या फिर सेकेंड सीटिंग वाले टिकट बुक करते हैं उन लोगों के लिए आरएसी वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर ये मान लेते हैं मेरे पास सेकेंड सीटिंग का कंफर्म टिकट है और आपके पास सेकेंड सीटिंग का वेटिंग वाला टिकट है। तो अगर मैं अपना टिकट कैंसिल कर देता हूं तो आपका वाला टिकट सीधे कंफर्म हो जाएगा। इसमें आरएसी वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। दोस्तों, एक सिचुएशन और होती है कि आपका चार्टिंग के समय यानी कि जब चार्ट बनता है उसी समय आपका टिकट आरएसी में ही रह गया और कंफर्म नहीं हुआ, तो क्या उस परिस्थिति में आप यात्रा कर सकते हैं? जी हाँ, आप उस परिस्थिति में यात्रा कर सकते हैं। आपको सीट कौन सी दी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो साइड लोअर वाली सीट होती है इसमें यहाँ पर एक पैसेंजर बैठेगा और यहाँ पर एक पैसेंजर बैठेगा। तो आप बहुत से लोग ये चीज़ कहेंगे कि यहाँ पर तो पहले से ही 2 पैसेंजर बैठते हैं, लेकिन नहीं, आरएसी वाले कंडीशन में एक पैसेंजर यहाँ बैठेगा, एक पैसेंजर यहाँ बैठेगा और जिस पैसेंजर को ये ऊपर वाली पूरी सीट मिली होगी वो भाई साहब यहाँ पर ही यात्रा करेंगे, जैसा कि आप इस एरो में देख सकते हो। और दिन के समय वो नीचे आकर बैठ सकते हैं। आप तीनों लोगों को ये साइड लोअर शेयर करनी पड़ेगी या फिर आपके सामने जो लोअर वाली सीट होंगी आप वहाँ पर भी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये होता है आरएसी का सिस्टम। अब एक और सवाल आता है कि क्या आरएसी वाला टिकट ट्रेन में कंफर्म हो सकता है? जी हाँ, आपका आरएसी टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म हो सकता है।
अगर आप जिस कोच में यात्रा कर रहे हो उस कोच में कोई यात्री ना आए जिसका कंफर्म टिकट हो या फिर उसका आरएसी वाला टिकट हो, वो अगर नहीं आते हैं तो ऑन द स्पॉट टीटी आपका टिकट कंफर्म कर सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा और टीटी से बात करते रहना पड़ेगा। जब वो आपका टिकट चेक करने आएंगे तब उनसे आपको बात करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि सर देख लीजिए, कोई अगर पैसेंजर ना आया हो तो मेरी सीट क्लियर कर दीजिए, तो वो आपको कंफर्म सीट दे सकते हैं। दोस्तों ये सिचुएशन तभी आएगी आप जिस कोच में यात्रा कर रहे हैं, चार्ट बनने के बाद किसी यात्री की ट्रेन छूट जाए या फिर कोई यात्री उस कोच में यात्रा करने के लिए ना आए, उस कंडीशन में आपकी सीट कंफर्म हो सकती है अगर आपका आरएसी में टिकट रह जाता है तो। अब एक सवाल और उठता है कि आरएसी का टिकट कितने तक कंफर्म हो जाता है। अगर आपको आरएसी का टिकट मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए आपका सीट कंफर्म है। और अगर आपका आरएसी का टिकट आप पहले से ही टिकट लेकर बैठे हो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले और कोई सीज़न नहीं है, जैसे कि कोई त्यौहार नहीं है या फिर कोई बड़ा ओकेजन नहीं है या फिर समर वैकेशन नहीं चल रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपका चाहे जितना आरएसी हो वो कंफर्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। दोस्तों कितने आरएसी तक कंफर्म हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है बहुत से लोगों के मन में, या फिर कितना आरएसी का टिकट ले लें। अगर आप सिंगल यात्री हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और अगर आपके साथ 2 या 3 या 4 लोग हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप 2 यात्री हो और अगर आपको आरएसी 10 या आरएसी 11 मिला है तो एक सीट तो आपको मिल ही जाएगी साइड लोअर वाली, और अगर आपके साथ 4 लोग हैं तो आपको 2 सीट मिल जाएगी। खैर एक बात मैं और बता दूं, आरएसी का मैक्सिमम कंफर्म तब होता है ट्रेन छूटने के 3 या 4 दिन पहले। बहुत से लोग अपनी यात्रा के टिकट्स रीप्लान करते हैं, कैंसिल करते हैं, उस वजह से 2-3 दिन पहले आरएसी मैक्सिमम घटता है, तो आपको वहां तक वेट करना पड़ेगा कि आपका टिकट कंफर्म होगा। खैर आरएसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये वेटिंग है, इसे आप कंफर्म ही टिकट मान के चलिए। दोस्तों आरएसी से संबंधित बहुत सारे ऐसे भ्रम होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग गलत एडवाइस या गलत जानकारी दे देते हैं। आज से कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे जानकारी मांगी, नंबर लिया, बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया हमको कंफर्म टिकट बता दीजिए या फिर हमको कुछ दिनों के बाद जाना है, टिकट के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। मैंने उनको पूरी जानकारी दे दी। मैंने उनसे कहा विंडो पर जाकर आप ये आरएसी वाला टिकट ले लो, ये कंफर्म होने के चांसेस बहुत सही हैं। उनका आरएसी 10 था और उनको लगभग 1 महीने बाद यात्रा करनी थी, तो वो टिकट कंफर्म ही होना था, ये मुझे पता था। भाई साहब ने टिकट बुक कराया। टिकट बुक कराने के बाद वो जब अपने घर जाते हैं, पड़ोस के या किसी भी उनके जानने वाले से उन्होंने जब कहा कि भैया मैंने टिकट बुक कराया है और ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो उस बंदे ने उनको गलत जानकारी देते हुए कहा कि अरे ये कभी कंफर्म नहीं होगा, आप ये तुमने गलत टिकट ले लिया है, ये वेटिंग है और आरएसी का मतलब कंफर्म नहीं माना जाता है। उन्होंने उनको ये जैसे ही कहा, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा भैया आपने हमें गलत टिकट दिला दिया है। तो मैंने उनको ये श्योरिटी दी थी कि भैया वेट कर लीजिए, चार्टिंग तक आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। जिन भाई साहब से आपने पूछा है उन्होंने या तो कम जानकारी होने के कारण आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर ज़्यादा डाउट हो तो टिकट आपने जहां से बुक किया था वहां पर जो काउंटर पर बैठते हैं मैडम या सर, उनसे जाके आप एक बार बातचीत कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और अंत में उनकी आरएसी वाली टिकट कंफर्म हो गई और उन्होंने उसी टिकट पर यात्रा की और उनको टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आरएसी से संबंधित बहुत सारे ऐसे भ्रम लोगों के मन में चल रहे होते हैं जिस वजह से उनका लगभग कंफर्म टिकट वो लोग कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आरएसी से संबंधित सारे सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न मन में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आरएसी से संबंधित या फिर टिकट बुकिंग से संबंधित। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।